देखिए 19 नंबर का सवाल है आपका, बहुपद है। ठीक है, बहुपद हम यहाँ लिख देते हैं। ये बहुपद है आपका, और कहता है क्या कि k का मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि यदि बहुपद, ये लिखा हुआ है, के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। जैसे व्युत्क्रम होगा तो हम आपको इसका योग नहीं गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ठीक बा। तो गुणनफल जो होता है ना सर, तो गुणनफल होता है आपका, अगर व्युत्क्रम है तो एक होता है। अल्फा और बीटा अगर अपने आप से व्युत्क्रम है, मान लो कि किसी का अल्फा 5 है और इसका 1/5 ना हो जाएगा, उल्टा व्युत्क्रम है। तो अब जब इसको गुना करिएगा तो एक ना आएगा। तो व्युत्क्रम जब होता है तो गुणनफल क्या हो जाता है आपका, एक हो जाता है। और यहाँ पर आप एक लिखेंगे, और इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का C/A होता है। आप यहाँ पर एक लिखेंगे। अब C के जगह पर माइनस के है तो आप माइनस के लिखेंगे। अब सूत्र से माइनस नहीं लिए हैं, ये हिसाब में पहले से माइनस है, के अपने आप माइनस में है, और ए आपका 2 है ना, यहाँ ये ना 2 है, लिख दिए। और बराबर आपका एक आया, इसको उस पार ले जाएंगे तो भाग में है, उस पार जाएगा। 8 क्लास में पढ़े हैं तो गुना होता है ना। तो अब लिखेंगे माइनस के बराबर 2, और माइनस इस पार में है। तो अब अगर देखिए, एक बात सीखिए हमारा बात को, कि अगर आप माइनस है तो इस पार से उस पार जाता है, माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन अंक जाएगा ना तब होता है। अगर ये माइनस है तो आप यहाँ पर जब के लिखिएगा खाली, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली माइनस देगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया के बराबर -2, और ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है, 20 नंबर का सवाल है आपका, x² - 3x प्लस बी। कहता है इसका जो शून्यक है ना, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, और आप इसको निकालना क्या है, तो आप इसका 4 अल्फा प्लस बीटा निकालिए। 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अब आपको सबसे पहले इसको निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो आपका -b क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, खाली ये 3 बचा, एक है यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है जी, एक है, तो आपका आ गया यहाँ पर 3। अब आपका आंसर आ जाएगा 4 गुना 3, क्योंकि 4 अल्फा प्लस बीटा का है 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपका सवाल का जवाब तैयार है। देखिए ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, x² - 9x + 2a, और कहता है क्या कि इसका जो है ना गुणनफल अल्फा और बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी इसके शून्यक के गुणनफल 8 दिए हुए हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 8 है, तो ए का मान क्या होगा। सूत्र आप जानते हैं, C/A होता है, तो आप लिखेंगे C/A बराबर 8। C का मान 2a, ए का मान 1 है तो कोई मतलब है नहीं, क्या बटे 1 तो छुपा रहता है ना जी। तो ए बराबर आपका हो गया 4, 8 में 2 से भाग दिए, कट गया 4। अब आपका सवाल का जवाब हो गया 4, और 4 जो है ना जी, ये ए नंबर का जवाब है। तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। तो आप ए को रंगाएंगे। देखिए सवाल आपका है 22 नंबर, योग जो है ना -3 और गुणनफल आपका 2 दिया हुआ है ना, नो टेंशन। कहता है क्या कि आप जो है ना इसका जो है, किधर गया भैया, हाँ, तो दिया हुआ तो बहुपद क्या होगा, किस द्विघात बहुपद का शून्यक का योग, यानी बहुपद निकालना आपको है ना। तो अब आपको बहुपद क्या होगा तो निकालिए। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, x² - योग x प्लस गुणनफल है, गुणन लिख दिया, फल हो गया। तो अब x को लिख लीजिए कि -3 है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस 2। तो आपका कहने का मतलब ये आंसर हुआ। अब देखिए कि आपका आंसर हो गया x² + 3x + 2, मतलब ए नंबर। आज का भाग तो बढ़िया है,
सब ए नंबर आता है। अच्छा ठीक है, देखिए जब आपको ऐसा सवाल पूछेगा लंबा वाला तो हड़बड़ाना नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब रहेगा तो आपको सवाल में थोड़ा सा चेंज करना होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, सी बटे ए पढ़ा है, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है कि इस लास्ट में क्या है, डी है, तो माइनस लगा देना है, माइनस डी बटे ए। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। गांठ बांध लीजिए, इस बार इसको पूछ दिया और आप इसको 1 सेकेंड में मार पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कि आपको ऐसा सवाल रहेगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 और इसका निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब योग। पोस्ट में लिख देते हैं योग ताकि आपको समझने में सहूलियत होगा। तो योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए। समझे, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। माइनस 7 है बी, तो आप माइनस माइनस प्लस 7 बटे 6 आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर होगा आपका, रुक जाइए, किताब में जो है टिक गलती लगा दिया गया था इसीलिए हम रुकने के लिए कहे थे। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हुआ। तो देखिए कि आपका शून्य दिया हुआ है 0,5। कहता है कि जो कौन सा इसका जो है मैंने क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का यही नहीं है, डर गया भैया। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, मैंने बहुपद इसका निकालना है। तो अब आपका जो है सबसे पहले आप योग निकालिए, योग निकालिएगा, ये दोनों जुड़िएगा तो 5 हो जाएगा और गुणनफल आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि 5 गुना 0 जो है ना 0 मतलब शून्य होगा। तो अब बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर होगा आपका x² माइनस योग, ठीक है, और इधर x प्लस आपका गुणनफल होगा। तो अब आपका x² को लिख लीजिए और घटा योग जो है आपका क्या होगा, 5 न है तो 5x प्लस 0, तो 0 का कोई मानना नहीं होता है। तो x² माइनस 5x। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी नंबर। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर का। तो अब आपका सामने ऐसा सवाल लिखा हुआ है px बराबर ये है और qx बराबर ये है। कहता क्या है, इससे जब इसमें भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। आपको क्या निकालना है, घात, भागफल का घात निकालना है। ठीक है, तो आपको किसका घात निकालना है, भागफल का घात बराबर क्या होगा। तो अब जैसे ही सवाल आएगा ना तो आप डर जाते हैं, हम भी डर जाते हैं, और आपके पास ऑप्शन भी होता है कि 100 में से 50 एक नंबर का जवाब देना है और आप इसे पहले छोड़ करके भाग जाते हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं, गजल खाता में छोड़ देते हैं, इससे हमको टेंशन नहीं है, हम दूसरा जवाब दे देंगे। लेकिन भाइयों इसको मत छोड़िए क्योंकि इसमें नंबर देखने में ही बड़ा है, नंबर एकदम 1 सेकेंड में है। सिर्फ आपको समझा देते हैं, जब आप भाग देते हैं इससे इसमें क्या करते हैं, तो पहला वाला को बराबर करते हैं, इससे वाला बराबर हो कि ना हो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पहला वाला को बराबर करने के लिए यहाँ हमारे पास x² से भाग देना है, तो ये 3x³ है, इसको 3x³ पुराना है जी। ठीक है, तो आप इसको किससे गुना करेंगे, 3x से जब गुना करेंगे तो 3x³ होगा। जब आप 3x से इसको गुना करते हैं तो उसके बाद जो भी आएगा ना 3x से कम ही आएगा x वाला घात। तो x का घात कितना है, 1 ना है, इसीलिए इसका घात 1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों को पुराने में एक के घात का ना जरूरत है, जो पुराएंगे तो कट जाएगा। यहाँ देखिए 3x है ना, उससे भी नहीं आता है ना, इसके घात में इसके घात को घटा दीजिए। 3 में जब 2 को घटाइएगा तो 1 आएगा ना, आपको यही लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। हम एक यूनिक आपको हम समझा भी देते हैं। दूसरा सवाल, सपोज कीजिए आपके मन में प्रश्न आया होगा कि 3x5 दिया हुआ है सर, प्लस ये सेम है x², या मान लीजिए 4 है, फिर आपको x³ दिया हुआ है, 2x² है, प्लस x है, प्लस 5 है, वगैरह वगैरह दिया हुआ है, और इससे ही भाग देना है। तो घात क्या होगा, अब जो है आपको 2 को इसमें घटा देना है। 5 में जैसे 2 घटाइएगा 3 आएगा और आपका आंसर घात 3 हो जाएगा। उतना बड़ा भाग करने की जरूरत नहीं है, ये अपना ट्रिक है, ये अपना नियम है। ठीक है,
क्या अच्छा है ना, आप आसानी से इसे बना पाओगे। चलिए हम अगला सवाल इसी में बनाते हैं आपका 27 नंबर का। और 27 नंबर का सवाल है आपका, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 1 है तो पी एक्स का मान क्या होगा। तो पी एक्स का जो है ना एक शून्यक जो है आपका -1 है, ठीक है। तो -1 जब एक शून्यक आपका -1 है, लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं ताकि आसान हो। एक शून्यक 1 है, सॉरी -1 है, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। हिसाब को समझाना बहुत जरूरी है। पी एक्स का नंबर हो गया है 27, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। पी एक्स का एक शून्यक -1 है तो पी एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग आसानी से लिख पाएंगे जो पी एक्स का मान एक्स तो होगा ही, एक भी होगा, ठीक है। लेकिन यह प्रश्न है कि इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, यही समझना है। तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आपको माइनस होगा। आप नहीं जानते हैं कि +1 बराबर 0 करते थे, पाँच ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, अगर -1 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। और आंसर नंबर हो गया आपका बी। चलिए इसका बी हुआ और इसका कितना निकले था जी ए। तो इस तरह से आपका आज का क्लास ओवर हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।